सात ऋषि, जिन्हें सप्त ऋषि भी कहा जाता है, आकाश में दिखने वाले तारे ध्रुव की परिक्रमा करते सात तारे इन्हीं सप्त ऋषियों की ओर संकेत करते हैं, या यूं कह ले कि ये सात तारे ही सप्त ऋषि हैं। वेदों में उल्लेख मिलता है कि सप्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षय, कंडर्षि, श्रुत ऋषि, राजऋषि, क्रमवश, अर्थात पहले ब्रह्म ऋषि, दूसरा देव ऋषि, तीसरे महर्षि, चौथे परम ऋषि, पांचवे कंड ऋषि, छठा श्रुत ऋषि और सातवें राज ऋषि। ये सात प्रकार के ऋषि होते हैं, इसलिए इन्हें सप्त ऋषि कहते हैं। ऋषि मुनि ज्ञान के आधार होते हैं। सप्त ऋषि की उत्पत्ति मनुष्य के कल्याण हेतु ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से हुई थी। ये सप्त ऋषि एक रूप में तो नक्षत्र लोक में सप्त ऋषि मंडल में रहते हैं, तो वही दूसरे रूप में तीनों लोकों में विशेष रूप से भूलोक में रहकर लोगों को धर्माचरण और सदाचार की शिक्षा देते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने ही इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर एक क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का ऋणी होना चाहिए। उन्होंने केवल मानव मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्षों सभी के बारे में सोचा और सभी के लिए सुरक्षित जीवन हेतु कार्य किया। विष्णु पुराण के अनुसार हिंदू पुराणों ने काल को मनवंतरों में विभाजित कर प्रत्येक मनवंतर में हुए ऋषियों के ज्ञान और उनके योगदान को परिभाषित किया है। प्रत्येक मनवंतर में प्रमुख रूप से 7 ऋषि हुए, जिन्हें सप्त ऋषि का दर्जा दिया गया। जैसे प्रथम स्वयंभुव मनवंतर में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ सप्त ऋषि हुए, उसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम भिन्न भिन्न मनवंतरों में भी भिन्न भिन्न सप्त ऋषि अवतरित हुए। अभी वर्तमान में 7वां मनवंतर अर्थात वैवस्वतः मनवंतर चल रहा है। वर्तमान वैवस्वतः मनवंतर के सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार है: कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। आइए जानते हैं वर्तमान मनवंतर के इन सप्त ऋषियों के बारे में, इनकी कहानी, इनके कार्य और मनुष्य जाति के जीवन में इनके महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में। कश्यप ऋषि। महर्षि कश्यप अपने श्रेष्ठ गुणों, प्रताप एवं तप के बल पर श्रेष्ठतम महाविभूतियों में गिने जाते हैं। उन्हें ही सृष्टि के सृजन करने का श्रेय प्राप्त है। महर्षि कश्यप के पिता का नाम मरीचि था, जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इनका आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर माना जाता है। श्री नरसिंह पुराण और विष्णु पुराण में महर्षि कश्यप की वंशावली का उल्लेख मिलता है। महर्षि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया था। उनकी 13 पत्नियों के नाम थे अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु और मुनि। इनकी 13 पत्नियों ने ही देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, वनस्पति, जानवर, पक्षियों, नागों और मनुष्यों का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप की पहली पत्नी अदिति के गर्भ से इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण आदि 49 देवताओं का जन्म हुआ। इंद्र के विशेष गुणों और महानता के कारण उन्हें देवताओं का राजा बनाया गया। वहीं उनकी दूसरी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक पुत्र और सिंहिका नामक पुत्री के जैसे कई असुरों का जन्म हुआ। दनु के गर्भ से अरिष्ट, हयग्रीव, विवावसु, अरुण, धूमकेश आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। पत्नी अरिष्ठा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक पत्नी से अनेक विद्या दर्पण उत्पन्न हुए। पत्नी खसा से यक्ष एवं राक्षस तथा सुरभि से गौ, भैंस व 2 खुरों वाले पशुओं का जन्म हुआ। विंता से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और भगवान सूर्य के सारथी अरुण देव उत्पन्न हुए। पत्नी ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को तथा क्रोधवसा ने बाघ आदि हिंसक पशुओं को जन्म दिया। ईरा ने वनस्पतियों को जन्म दिया और कद्रू की कोख से वासुकी, तक्षक, शेष आदि नागों की उत्पत्ति हुई तथा मुनि नामक पत्नी से अप्सराओं का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप के एक पुत्र विवस्वान भी हुए तथा विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। इन्हें ही वैवस्वतः मनु कहा जाता है, जिनसे मनुष्यों का जन्म हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो सभी मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पतियां एवं देवी देवता आदि सभी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। महर्षि कश्यप ने समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्मृति ग्रंथ जैसे महान ग्रंथ की रचना भी की। इसके अलावा कश्यप जी ने कश्यप संहिता की रचना करके तीनों लोकों में अमरता हासिल की। वही ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार कैस्पियन सागर एवं भारत के शीर्ष प्रदेश कश्मीर का नामकरण भी महर्षि कश्यप जी के नाम पर ही हुआ। दूसरे महान सप्तऋषि है ऋषि अत्रि।
महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे तथा इनका जन्म ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुआ था। महर्षि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम और देवहूति की पुत्री देवी अनुसुईया से हुआ था। द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण महर्षि अत्रि के ही वंशज थे। मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराण व महाभारत के सभा पर्व के अनुसार त्रिदेवों के वरदान स्वरूप ही महर्षि अत्रि व देवी अनुसुईया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कथा इस प्रकार है कि एक बार त्रिदेवियों को लगा कि इस संसार में उनसे ज्यादा पतिव्रता और कोई नहीं। उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए त्रिदेवियों के कथन स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऋषि रूप में ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के पास गए और उन्हें नग्न होकर भोजन परोसने को कहा। तब माता अनुसुईया ने अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए ऋषि अत्रि का नाम लेकर तीनों को छोटे बालकों में परिवर्तित कर दिया और फिर उन 3 ऋषियों के कहे अनुसार उन नन्हे बालक में परिवर्तित ऋषियों को भोजन खिलाया। उनके इस पतिव्रत धर्म को देख त्रिदेव बेहद प्रसन्न हुए और अपने अपने बालक रूपों को उन्हें पुत्र स्वरूप में सौंप दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी के अंश से सोम अर्थात चंद्रदेव, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय एवं भगवान शिव के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। महर्षि अत्रि का सबसे अधिक उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ही हैं। इसलिए इस मंडल को अत्रेय मंडल भी कहा जाता है। रामायण काल में अत्रि ऋषि चित्रकूट में निवास कर रहे थे। तब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम पधारे। उस समय महर्षि अत्रि ने श्री राम को दिव्यास्त्र और कभी न समाप्त होने वाले बाण दिए थे और माता अनुसुईया ने उन्हें कभी न मलिन होने वाले दिव्य वस्त्र दिए। देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों की विशेष कृपा से महर्षि अत्रि ने आयुर्वेद में भी कई औषधियों का निर्माण किया था। साथ ही महर्षि अत्रि महान 18 ज्योतिष ऋषियों में से एक माने जाते थे। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया की गिनती 16 सतियों में की जाती है। अनुसुईया के तपोबल से ही गंगा की एक धारा चित्रकूट में मंदाकिनी के नाम से प्रकट हुई थी। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ भी सप्तऋषियों के नाम में सम्मिलित है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मदेव के प्राण वायु से हुई थी। ये त्रिकालदर्शी तथा बहुत ज्ञानी ऋषि थे। विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी इन्होंने विश्वामित्र को माफ कर दिया। सूर्यवंशी राजा इनकी आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। वशिष्ठ का विवाह दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री अरुंधति से हुआ था। महर्षि वशिष्ठ को ऋग्वेद के 7वें मंडल का लेखक व अधिपति माना जाता है। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय थी। ये दोनों गायें समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ धर्म सूत्र, वशिष्ठ संहिता और वशिष्ठ पुराण आदि के जनक हैं। स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने वशिष्ठ जी को वेदांत के आदि ऋषियों में प्रथम बताया था। त्रेता के अंत में ये ब्रह्मलोक चले गए। आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में पंक्ति के एक स्थान पर ऋषि वशिष्ठ को स्थित माना जाता है। सप्तऋषि है विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि एक क्षत्रिय राजा थे। उनके क्षत्रिय से ऋषि और ऋषि ही नहीं बल्कि महान सप्तऋषि में गिने जाने की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में गाधी नामक महान राजा के एक पुत्र हुए कौशिक। यही आगे चलकर विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार राजा कौशिक अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पधारे। वहां कामधेनु गाय की संतान नंदिनी गाय को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह किसी भी प्रकार की सामग्री क्षण भर में उपस्थित कर देती थी। उनमें नंदिनी को प्राप्त करने का लालच जाग गया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय को मांगा। महर्षि वशिष्ठ के मना करने पर उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने अकेले ही राजा कौशिक की पूरी सेना को समाप्त कर दिया। राजा कौशिक एक ब्राह्मण से हार चुके थे, अतः प्रतिशोध लेने के लिए अपना राजपाट त्याग कर तपस्या करने चले गए। उन्होंने घोर तप करके ब्रह्मास्त्र समेत अन्य दिव्यास्त्र प्राप्त किए और पुनः महर्षि वशिष्ठ से युद्ध प्रारंभ कर दिया। इतने दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के बाद भी वे उनसे हार गए। बार बार पराजय के कारण उनके मन में छुपकर वार करने का विचार आया। जब वे छुपकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे तब उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी से कह रहे थे कि कौशिक एक महान राजा है और अपनी तपस्याओं के कारण ये मुझे एक राजऋषि प्रतीत होते हैं। मैं उन्हें भविष्य के ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के रूप में देखता हूँ। महर्षि वशिष्ठ के मुख से अपने लिए ऐसे सम्मान सूचक शब्द सुनकर उन्हें ब्रह्मत्व का ज्ञान हुआ और वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। कई हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया। महर्षि विश्वामित्र पुरुषार्थ और तपस्या के मूर्तिमान प्रतीक थे। इसी कारण इनका सप्तऋषियों के नाम में विशिष्ट स्थान है। महर्षि विश्वामित्र का वर्णन मुख्य रूप से रामायण में आता है, जिनके आश्रम पर बार बार असुर आक्रमण करते रहते थे, जिससे उनका यज्ञ कार्य और उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। तब महर्षि विश्वामित्र के आग्रह पर श्री राम और लक्ष्मण उनके आश्रम की रक्षा करते हुए कई राक्षसों का वध कर देते थे।
पांचवें सप्तऋषि है महर्षि गौतम। सप्तऋषियों के नाम में से एक नाम महर्षि गौतम का भी है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा के वंशज है। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि गौतम जन्म से अंधे थे। उन पर कामधेनु गाय प्रसन्न हुई तथा इस गाय ने उनका अंधत्व को हर लिया। महर्षि गौतम ने न्याय शास्त्र की रचना की थी। महर्षि गौतम ने ही अपने तप से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा जल की कमी के कारण गोदावरी की उत्पत्ति का वरदान मांगा था। गौतम ऋषि का विवाह देवी अहिल्या से हुआ था तथा इनके पुत्र का नाम महर्षि शतानंद था, जो राजा जनक के राज पुरोहित हुए। महर्षि शतानंद ने ही भगवान राम और सीता जी का विवाह संपन्न कराया था। इंद्र ने जब अहिल्या जी के साथ छल करके उनके सतीत्व को भंग किया, तब ऋषि गौतम ने इंद्र को उनके शरीर पर 1000 योनियां उग जाने का श्राप दिया तथा अपनी पत्नी को भी पत्थर हो जाने का श्राप दिया था। परंतु जब महर्षि गौतम का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अहिल्या को वरदान दिया कि वह भगवान श्री राम के चरणों को छूकर इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। उसके बाद ऋषि गौतम हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब भगवान श्री राम की चरण धूलि से अहिल्या पुनः पवित्र हो गई, तब ऋषि गौतम ने उन्हें पुनः स्वीकार कर लिया। छठे सप्तऋषि है महर्षि जमदग्नि। सप्तऋषि महर्षि जमदग्नि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु के वंशज थे। उनका विवाह राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ था। रेणुका से इन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इनके नाम थे रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम। रेणुका एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन एक बार यज्ञ हेतु वह जल लेने के लिए नदी पर गई। वहां पर गंधर्व चित्ररथ और अप्सराओं को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और जल लाने में विलंब हो गया, जिस कारण यज्ञ का समय समाप्त हो जाता है। ऋषि जमदग्नि अपनी योग शक्ति से इस घटना को देख लेते हैं तथा क्रोध में आकर अपने पुत्रों को माता का वध करने को कहते हैं। बाकी 4 पुत्र मना कर देते हैं, परंतु परशुराम जी पितृ आज्ञा मानकर मां का वध कर देते हैं। अपनी पितृ भक्ति को देखकर पिता जमदग्नि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम अपनी माता को पुनः जीवित करने की विनती करते हैं। 7वें सप्तऋषि है महर्षि भारद्वाज। सप्तऋषियों के नाम में महर्षि भारद्वाज का अति उच्च स्थान है। महर्षि भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति और ममता के पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज मंत्र, अर्थशास्त्र, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद आदि विषयों के विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक थे। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा महर्षि भारद्वाज ही कहे गए हैं। महर्षि भारद्वाज ने आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, राजशास्त्र, विमान शास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की थी। वैसे तो वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे, परंतु पहली बार महर्षि भारद्वाज ने ही विमान शास्त्र पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा था। विमान शास्त्र में 8 अध्याय और 3000 श्लोक है। इस शास्त्र में यात्री विमान के अलावा लड़ाकू विमान, अंतरिक्ष यान आदि के बारे में भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। इनके इसी योगदान को देखते हुए ही इन्हें सप्तऋषियों के नाम में अति उच्च स्थान प्राप्त है। वर्तमान में उपरोक्त सभी सप्तऋषि तारामंडल के रूप में आकाश में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की धरती पर अवतरित होंगे, तब जो भी सप्तऋषि के नाम हमने ऊपर वर्णित किए हैं, वे मानव रूप में आकर भगवान कल्कि को वेदों और धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे। साथ ही सप्तऋषि पूरे विश्व में पुनः ज्ञान की स्थापना करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।